आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 25वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मृत्यु काल के ज्ञान का वर्णन। सत्यम ते कथस्यामि शास्त्रम सर्वोत्तम प्रिय येन शास्त्रेण देवेसी नरे काला प्रबुध्यते। व्यास जी कहते हैं कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, प्रेम पूर्वक काल ज्ञान का वर्णन हमको समझाइए। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, एक बार भगवती पार्वती ने नाना प्रकार की कथा सुनने के पश्चात यही प्रश्न शंकर भगवान जी से प्रेम पूर्वक पूछा था। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे काल ज्ञान के प्रति अब तक संशय बना हुआ है, अतः जिस प्रकार मृत्यु के चिन्ह प्रकट होने पर जितनी आयु शेष रहती है उसे मुझे बताने की कृपा करें। तब शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, मृत्यु शास्त्र को जान लेने पर मनुष्यों को अपने आप काल का ज्ञान हो जाता है। मैं आपको उसी शास्त्र का वर्णन सुनाता हूँ, उसी शास्त्र के ज्ञान को मैं आपको देता हूँ। हे पार्वती, यदि मनुष्य का शरीर पीला हो जाए, अकस्मात ऊपर से लाल दिखाई पड़ने लगे, तो मनुष्य का जीवन कुल 6 मास शेष रह जाता है। अर्थात 6 मास के भीतर ऐसे मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य का मुख, कान, आँख, जिह्वा का अकस्मात स्तंभन हो जाए तो भी मनुष्य का जीवन केवल 6 मास का शेष रह जाता है, अर्थात 6 मास के भीतर ही हो जाएगा। जब मनुष्य को जन समूह के कोलाहल को भी सुनाई न पड़े, तब मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। जब मनुष्य को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश न दिखाई पड़े और उसे सर्वत्र काला दिखाई पड़ने लगे, तो ऐसे भी मनुष्य का मृत्यु 6 मास के भीतर हो जाता है। हे पार्वती, जब बायां हाथ 1 सप्ताह तक निरंतर फड़कता रहे, तब ऐसे मनुष्य का जीवन मात्र 1 मास शेष रहता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों का मृत्यु 1 मास के भीतर हो जाएगा। जिस मनुष्य का शरीर टूटता रहे और तालू सूख जाए, तो ऐसे मनुष्य का जीवन केवल 1 मास शेष रहता है। त्रिदोष हो जाने पर जिसकी नासिका बहती रहे, उसका भी जीवन केवल 1 माह का बचता है। और जिस मनुष्य का कंठ सूखने लगे, तो ऐसे मनुष्य का मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगा। हे देवी, जिस मनुष्य की जीभ मोटी हो जाए और मुख से लार बहने लग जाए, तो ऐसे मनुष्यों का जीवन केवल 6 मास शेष रहता है। घी, तेल और जल में भी मनुष्य की परछाई न दिखाई पड़े, अर्थात जिस मनुष्य की परछाई न दिखाई पड़े, न घी में भी दिखाई पड़े, न तेल में भी दिखाई पड़े, न जल में भी दिखाई पड़े, तो भी ऐसे मनुष्यों का जीवन केवल 6 मास का बचता है। और जिस मनुष्य की परछाई में सर न दिखाई पड़े, परछाई दिखाई पड़े और सर न दिखाई पड़े, तो ऐसे मनुष्य का मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाएगा। तब शिव जी कहते हैं
कि हे पार्वती देवी, अब मृत्यु संबंधी बाहरी चिन्हों का वर्णन सुनो। जिस मनुष्य को सूर्य और चंद्रमा की किरणें न दिखाई पड़े और लाल रंग का दिखाई पड़े तो आधे महीने में ऐसा व्यक्ति मर जाएगा। और जिसे नक्षत्र मंडल का पथ और चंद्रमा का कलंक और तारागण न दिखाई पड़े तो ऐसे मनुष्य का जीवन केवल 1 मास शेष बचता है। और जिस मनुष्य को 10 दिशाएं घूमती दिखाई पड़े तो उसकी भी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। हे पार्वती देवी, अब मैं आपको मनुष्य के अंतस्थ लक्षण बताता हूं। मनुष्य पवित्र होकर शिव नाम स्मरण करके स्नान करे, दूध अथवा अलक्त से हाथों को धोकर गंध पुष्प से हाथों में को लगाकर और फिर शुभ अथवा अशुभ का विचार करे। फिर कनिष्ठा से लेकर अंगूठे तक दोनों हाथों के 3 पर्वों के क्रम से प्रतिपद और आदि तिथियों से दोनों हाथों को संपुटित करे। पूर्वाभिमुख होकर 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करे और फिर प्रत्येक पर्व को हाथों में देखे तो जिस पर्व में भौरे के समान काली रेखा दिखाई पड़े तो उसकी मृत्यु उसी तिथि को होगी जिस समय उसने प्रथम बार देखा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हरते काल परिपाट्या सदाशिव, नाद के संचार से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। क्षण, त्रुटि, लव, निमेष, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, वत्सर, अब्द, युग, कल्प, महाकल्प, यही काल है। तब शिव जी महाकाल के स्वरूप में इस जगत का संहार करते हैं। हे पार्वती, जब भूत संख्यक इत्यादि इड़िया नाड़ियाँ प्राणों का वहन करती हैं तो 1 वर्ष के भीतर ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और यदि इड़ा नाली 10 दिन तक लगातार चले तो 1 वर्ष उस व्यक्ति का जीवन बचता है। यदि इड़ा नाड़ी 20 दिन तक चले तो जीवन 6 मास का रहता है। यदि इड़ा नाड़ी 25 दिन तक चले तो जीवन 3 मास का रहता है। यदि इड़ा नाड़ी 26 दिन तक चले तो जीवन 2 मास का रहता है। और यदि इड़ा नाड़ी 27 दिन तक चले तो जीवन 1 मास का शेष रहता है। इसी के साथ शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 25वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।